शिलाखंड। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे राम, इस आश्रम की तरफ तो कोई नहीं देखते, और आश्रम की तरफ किसी की दृष्टि चली भी जाती है, लेकिन इस शिलाखंड के तरफ तो कोई नहीं देखते। तुम क्यों देख रहे हो? राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, जिसके कोई नहीं होते उसका मैं होता हूं। हाँ? जिसको दुनिया ठुकरा देती है, मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। महाराज विभीषण को। हाँ। राम जी कहते हैं गुरुदेव, जिसके कोई नहीं होते, जिसके तरफ कोई नहीं देखते, उसके तरफ मैं देखता हूं। भगवान कह रहे। हाँ। गुरु जी ने कहा कि जब तुमने पूछ ही लिया, ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है। कौन है गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं ये शिला अहल्या है। अहल्या श्राप, पति के श्राप के कारण ये शिला बनकर तब से दुख भोग रही है, तब से आपके चरण रज की प्रतीक्षा में दुख भोग रही है, तब से प्रतीक्षा कर रही है। जब आपने पूछ ही दिया तो चरण छुला लो। गुरु जी की आज्ञा मानकर राम जी गए। उस शिलाखंड से जैसे ही अपना चरण कमल स्पर्श करते हैं, अहल्या तुरंत दिव्य रूप में वहां प्रकट हो गई और भगवान के दर्शन कर, भगवान को प्रणाम कर अपने पति के पास चली गई। राम जी आगे बढ़े। प्रथम विश्राम महाराज जनक के आम्रवाटिका में। पर महाराज जनक को जैसे ही पता लगा, भागे भागे आए, दौड़े दौड़े। हाँ, महर्षि विश्वामित्र आए। महर्षि विश्वामित्र को तो देखे ही दर्शन किए, मिले, अभिवादन किए, लेकिन जैसे ही इन दोनों कुमारों को महाराज जनक ने देखा, तो महाराज जनक ऐसे वैसे राजा नहीं थे, विदेहराज। विदेहराज, हाँ, गृहस्थ में घर परिवार में रहते हुए पहुंचे हुए संत थे। ठीक है, इसीलिए उनके नाम के आगे विदेहराज। विदेहराज मतलब जो देह भाव से ऊपर उठे हुए। हाँ हाँ, उन्हें विदेहराज कहा जाता है। महाराज जनक ने एक ही दृष्टि में पहचान लिया, ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही मेरे राज्य में राजकुमार के रूप में पधारे हैं, आए। अब तो महाराज दशरथ देखे तो देखते ही रहेंगे। हाँ, महाराज जनक विचार करने लगे कि जब ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे यहाँ सगुण रूप में आए, राजकुमार के रूप में, तो ऐसे परमात्मा को रहने के लिए बढ़िया सुंदर स्थान, भवन, महल भी होना चाहिए ना। हाँ, महाराज जनक विचार करने लगे। सबसे पहले स्वागत सम्मान करते हैं, फिर विचार करने लगे इनके रहने के लिए कहाँ व्यवस्था करें, सुंदर महल कौन सा, कहाँ पे। तो महाराज जनक को ख्याल आया कि पूरे जनकपुर में मेरी बिटिया सीता के महल के सिवा और कोई बढ़िया महल नहीं है। तो महाराज जनक भागे भागे गए और माता जानकी से, सीता जी से
कहते हैं कि बेटी तुम अपना भवन खाली कर दो, तुम अपना भवन खाली कर दो। माता जानकी पूछती हैं कि हे पिताजी कोई विशिष्ट अतिथि आए क्या, किसके लिए खाली करना है? तो महाराज जनक कहते हैं राम जी के लिए, राम जी के लिए तुम अपना भवन खाली कर दो। तो माता जानकी पूछती हैं कि हे पिताजी मैं अपना भवन तो खाली कर दूंगी, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ रहूंगी? तो महाराज जनक ने कहा कि बेटी तुम अपना भवन तो राम जी के लिए खाली कर दो और तुम स्वयं राम जी के हृदय भवन में विराजो। भगवान को यदि भीतर में विराजमान करना है, भगवान को, परमात्मा को यदि आप अपने हृदय भवन में प्रकट करना चाहते हैं, विराजमान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना हृदय भवन खाली करना पड़ेगा। किन चीजों से? कूड़े कचरों से। हाँ, ये पंच पाप रूपी जो कूड़ा कचरा भीतर में भरा हुआ है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष पाखंड जो भी कुछ भरा है उसको खाली करना पड़ेगा। रात्रि में विश्राम के समय राम जी गुरुदेव का चरण दबा रहे हैं, लक्ष्मण भैया भी चरण दबा रहे हैं। जनकपुर के बारे में राम जी ने बहुत प्रशंसा सुन रखा, तो राम जी को जनकपुर देखने की इच्छा हुई। तो राम जी लक्ष्मण का नाम लेके गुरु जी से कह रहे हैं कि गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है भेज दो, घूम फिर के आ जाएगा, देख के आ जाएगा। देखने का मन तो राम जी का है, नाम ले रहे लक्ष्मण। बच्चे लोगों को कोई खाने बड़े लोगों को कुछ खाने का मन होता है ना, कोई अच्छी चीज कोई बढ़िया चीज, तो बड़े लोग बच्चे का नाम लगा के घर के मालिक को बोलते हैं कि बेटा तो यह खाना चाहता है। बच्चे का नाम लेंगे तो गार्जियन ला के देंगे। तो गुरुजी समझ गए। हाँ, राम जी ने कहा कि गुरुदेव लक्ष्मण लड़का है, लक्ष्मण बच्चा है, ये घूमने जाएगा और कहीं उधर ही घूमता रह जाएगा तो आपकी सेवा में विलंब हो जाएगा, देरी हो जाएगी। इसलिए मैं संग में जाऊंगा तो जल्दी घुमा फिरा के ले आऊंगा। तो गुरुजी समझ गए कि इनका भी देखने का मन है, घूमने का मन है। तो गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं ठीक है आप भी चले जाना साथ में। तो निकले सुबह घूमने के लिए। जैसे ही जनकपुर में घूमने के लिए भगवान निकले, राम जी के सौंदर्य माधुर्य रूप को देखकर सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए। जब साधारण मानव को देखकर, इस दुनिया के मानव को, सुंदर मानव को देखकर दूसरा मानव मोहित हो जाता है, वहां स्वयं भगवान राजकुमार के रूप में आए हैं। सभी लोग एक टक से देखते रह गए और वहां की माताएं बहनें परमात्मा से कहने लगी कि हे परमात्मा, हे गणेश भगवान, मेरी बिटिया सीता को, जानकी को यदि कोई वर मिले तो यही वर मिले और दूसरा कोई वर नहीं मिले। एक स्वर से सब भगवान से, परमात्मा से प्रार्थना कर रही है। एक सखी कहती हैं, जानकी जी की सखी प्यारी बहन, ये जो श्याम वर्ण के कुमार हैं ना, ये कौशल्या नंदन श्री राम है।
लक्ष्मण जी को लगा कि कहां उत्तर प्रदेश यूपी से, अयोध्या से हम नेपाल आ गए, जनकपुर, और यहाँ की मां बहनें मेरी मां का भी नाम जानती हैं। तो लक्ष्मण भैया मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे। ऊपर महल पे खड़ी खड़ी माताएं बहनें बात कर रही थी आपस में। तो राम जी कहते हैं नगर को देखने आए हैं गुरुजी से आज्ञा लेकर, इसलिए नगर को देखो, नगर के लोगों को मत देखो। हाँ। फिर एक सखी कहती, अरे बहन, अरे ये जो गौर वर्ण के कुमार है ना, ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण है। फिर लक्ष्मण जी मुंह उठाकर ऊपर देखने लगे। तो राम जी कहते हैं नगर को देखो, लेकिन नगर के लोगों को मत देखो। फिर तीसरी सखी कहती है कि अरे बहन, इनकी मां को कौन कहे, इनके बाप तक का नाम हम जानते हैं। हाँ। इनके पिता का नाम है महाराज दशरथ। महाराज दशरथ। तो लक्ष्मण जी को लगा रे, एक सखी कहती, अरे बहन, ये दोनों इशारे में बातें करते हैं, हमें तो लगता है ये दोनों गूंगे। एक सखी कहती, अरे बहन, गूंगे नहीं, हमें तो लगता है ये दोनों बहरे भी। बताइए, गूंगा और बहरा किनसे कहा जा रहा है? भगवान से। ठीक है, जिसके लिए बाबा तुलसी ने लिखा है, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। ऐसे भगवान को वहां की मां बहनें मजाक मजाक में क्या कह रही, गूंगा और बहरा। ठीक है। हाँ। वापिस आए अगले दिन धनुष यज्ञ का समय, सभी लोग पहुंचे। सभा में बड़े बड़े राजे महाराजे सब आए, देश विदेश के राजा, और सभा लगी। सभी राजाओं महाराजाओं ने प्रयास किया। हाँ। अच्छा, एक राजा दूसरे राजा के लिए भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, हमसे धनुष नहीं उठा, उस राजा से भी नहीं उठना चाहिए। हाँ हाँ। अब उससे नहीं उठे तो वो दूसरे के लिए भगवान से प्रार्थना करे कि हे महादेव, हे भगवान, हे गणेश जी महाराज, जब हमसे नहीं उठा तो उससे भी नहीं उठना चाहिए। हाँ। सभी लोग प्रयास करके हार गए, और जब सब लोग हार गए, महाराज जनक दुखी हो गए। और महाराज जनक को लगा कि यहां पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राम जी के रूप में विराजमान है। ठीक है। राम जी का सुयस झंडे के समान है, और लक्ष्मण जी का सुयस डंडे के समान है। अभी 26 जनवरी में लोग सब जगह झंडा फहरा रहे थे ना। हाँ, 26 जनवरी को परसों तरसों नहीं, तो झंडा जब फहराते हैं तो फहराने के पहले क्या करते हैं? डंडा खड़ा करते हैं, और तब न झंडा फहराते हैं। हाँ हाँ। तो महाराज जनक विचार करने लगे कि लक्ष्मण जी का सुयस डंडे के समान है, और राम जी का सुयस झंडे के समान है। और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा फहरेगा कैसे? जब तक लक्ष्मण जी खड़े नहीं होंगे तब तक राम जी कैसे करेंगे? तो महाराज जनक को लगा कि लक्ष्मण जी शेषावतार है, गुस्से वाले, हाँ, फुफकारने वाले हैं। तो महाराज जनक को लगा कि अब 2-4 गुस्से की बातें करो, क्रोध की बातें, गुस्से की बातें।
कि ताकि लक्ष्मण भैया का ब्लड प्रेशर बढ़े और ये गुस्से में आ जाए, खड़े हो जाए। तो महाराज जनक कहने लगे कि आज मुझे पता लग गया कि ये पूरी पृथ्वी, ये धरा वीरों से विहीन हो गई। हाँ, अब तो इतना सुनना था कि लक्ष्मण भैया बिल्कुल उछल पड़े। हाँ, लक्ष्मण भैया कहने लगे, ए महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशी हूं और जिस सभा में श्री राम हो, उस सभा में इस तरह का बोलने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकते। यदि आपके जगह और कोई होता तो मैं उसकी जिह्वा खींच लेता। हाँ, आप मेरे पिता के तुल्य हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आप इस धनुष की बात कर रहे हैं, इसको तो मैं कुकुरमुत्ते छत्ते के जैसे तोड़ सकता हूं। गोबर छत्ता नहीं होता है, हाँ, छूने के साथ ही नष्ट हो जाता है, वैसे तोड़ सकता हूं। और पूरी पृथ्वी को मैं गेंद के जैसे उछाल सकता हूं। आप धनुष की बात कर रहे हैं। अब राम जी कह रहे हैं, शांत लक्ष्मण, शांत शांत हो जाओ। अब लक्ष्मण जी शांत नहीं हो रहे। तब राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, इतना जो तुम डींग हाँक रहे हो, गप्पे मार रहे हो, क्या तेरे भीतर इतनी शक्ति है? तेरे भीतर इतना सामर्थ्य है? लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं भैया, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है। तो फिर इतना डींग क्यों हाँक रहे हो, इतना कुछ क्यों बोले जा रहे हो? तो लक्ष्मण भैया हाथ जोड़कर कहते हैं कि आपके बल प्रताप को जानकर मैं इतना कुछ बोल रहा हूं। राम जी कहते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाओ, शांत हो गए। लक्ष्मण जी बैठ गए। अब महर्षि विश्वामित्र गुरुदेव राम जी से कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम, उठो उठो, भव के चाप को मिटा दो और जनक के परिताप को भी समाप्त करो। राम जी उठे, गुरु महाराज को प्रणाम किए। ठीक है, भगवान थे तो सीधे जाके धनुष को उठा लेते, गुरु महाराज को प्रणाम करने की क्या जरूरत है? हाँ? नहीं, कोई भी बढ़िया काम करना है, शुभ काम करना है, तो शुभ काम करने के पहले, सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का पूजन करिए, प्रणाम करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आप कोई भी अच्छा काम करेंगे तो वह काम, शुभ काम निर्विघ्न सुसंपन्न हो जाएगा। राम जी आगे बढ़े, धनुष के पास गए। राजे महाराजे हंसी मजाक उड़ाने लगे कि दूध के दांत टूटे नहीं और चले सिर्फ धनुष को उठाने। राम जी धनुष के पास पहुंचे और धनुष के पास पहुंचकर भी राम जी सीधे धनुष को नहीं उठा लिए। फिर राम जी, बाबा तुलसी ने लिखा है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाए धनु लीन्हा। वहां पहुंचकर भी राम जी गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं और प्रणाम कर उस विशाल शिव धनुष को देखते ही देखते उन्होंने उठा लिया। हाँ, और जैसे ही प्रतंचा चढ़ा रहे थे, उसी समय बीच से ही धनुष भंग हो गया। महाराज जनक प्रसन्न हो गए, माता जानकी भी प्रसन्न हुई। महाराज जनक इशारा करते हैं कि बेटी, अब जाके जयमाल राम जी के गले में डाल दो। माता जानकी धीरे धीरे वहां पहुंची। राम जी लंबे हैं, माता जानकी छोटी हैं,
वहां पहुंची जयमाल पहनाने के लिए, लेकिन पहुंचकर खड़ी हो गई कि मैं कैसे पहनाऊं। तो वहां की माताएं बहनें गीत गाने लगी, झुक झुक जइयो लला एक बार, लली मेरी छोटी सी। गीत को सुनते ही लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया, आज तक रघुवंशी किसी भी सभा में नहीं झुके हैं, इसलिए झुकना मत। यदि झुक गए तो रघुवंशियों की बहुत बदनामी हो जाएगी। वहां की मां बहनें कहती हैं कि लक्ष्मण भैया, विवाह शादी में तो बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है, तुम किस खेत के हो। हाँ, तो राम जी तो झुकना चाह रहे थे। लक्ष्मण भैया की बात सुनकर राम जी फिर अकड़ कर खड़े हो गए। अच्छा, जिस समय धनुष भंग हुआ, उसी समय लक्ष्मण भैया को यह विश्वास हो गया कि अब राम जी का विवाह इन्हीं के साथ होगा। किनके साथ? सीता जी के साथ। हाँ, लक्ष्मण भैया को विश्वास हो गया और लक्ष्मण भैया उसी समय माता जानकी को अपनी मां मान लेते हैं। ये मेरी भाभी मां है। हाँ, उसी समय माता जानकी बहुत देर से खड़ी हैं। माता जानकी लक्ष्मण जी की ओर इशारा करती हुई कहती हैं कि लक्ष्मण भैया, आप ही कुछ करो। जैसे ही लक्ष्मण भैया ने देखा कि मेरी भाभी मां माता जानकी मुझसे कुछ कह रही है, आदेश कर रही है, तो चल लक्ष्मण, जल्दी से सेवा में, अभी से सेवा में लग जा और जीवन भर इन्हीं के चरणों की सेवा पूजा करनी है। हाँ, लक्ष्मण भैया झट से कटे वृक्ष के जैसे राम जी के चरण में गिर गए। आपका छोटा भाई आपके चरण में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? हाँ, राम जी कह रहे हैं कि उठो लक्ष्मण, उठो। राम जी को लगा कि लक्ष्मण हमें धन्यवाद दे रहा है इस तरह से कि जिस धनुष को कोई नहीं तोड़ पाए, मेरे बड़े भैया ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए मुझे इस तरह से प्रणाम कर धन्यवाद दे रहा है। तो राम जी कह रहे हैं, हो गया, उठो। अब लक्ष्मण जी उठे नहीं। जब लक्ष्मण जी नहीं उठे तो राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके, और जैसे ही राम जी झुके वैसे ही माता जानकी राम जी के गले में वरमाला डाल दी। सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। अच्छा, ये प्रसन्नता की घड़ी है, खुश तो होना ही चाहिए। लेकिन उसी सभा में जो दुष्ट लोग थे, सत्संग करते हैं, ठीक है, सत्संग करते हैं, भक्ति भजन में नाम लिखा लिए, लेकिन भीतर से दुष्टता नहीं गई है, दुष्टता ही नहीं गई। क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कितना भी नाम लिखा लीजिए, कितना भी नाम कमा लीजिए, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उस सभा में जो दुष्ट राजा थे उन्हें दुख हो गया। किसी ने कहा कि बंदी बना लो, हाँ, सीता का हरण कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और लक्ष्मण भैया ने एक बार झाड़ा तो सब बिल्ली बन गए, सब बैठ गए। हाँ, यह बीच में भगवान परशुराम आए, लक्ष्मण जी से बहसबाजी हुई बहुत। फिर महाराज जनक उनके जाने के बाद संदेशा भिजवाते हैं, कहा महाराज दशरथ के पास। महाराज दशरथ जल्दी जल्दी बाराती को लेकर निकले। हाँ, शीघ्रता से अपने दोनों पुत्रों को वहां से साथ में लेकर निकले। अच्छा, जिस गांव से बारात गुजरती थी तो गांव वाले देखकर बड़े खुश होते, इतनी सुंदर बारात,
इतनी सुंदर बारात। तो गांव वालों ने पूछा कि बारात कहाँ जा रही है। अब बारातियों को भी ये नहीं पता कि बारात कहाँ जा रही है। एक बाराती दूसरे बाराती से कहे कि आप बताओ कि बारात कहाँ जा रही है। वो उससे कहता कि तुम बताओ कि बारात कहाँ जा रही है। अब किसी को पता ही नहीं कि बारात कहाँ जा रही है।